अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज के इस सुंदर सुबह में फिर से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। और पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि आपने ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम आपसे प्रार्थना करें। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में अपने बिस्तरों से उठ करके इस सुबह में प्रभु आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें पवित्र आत्मा, और प्रभु इनके द्वारा अपनी महिमा लें। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके आप पिता परमेश्वर उत्तर दें, आशीष दें, चमत्कार करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने लोगों को संभालें। प्रभु आप महान हैं, दयालु हैं, आप ही केवल पिता परमेश्वर आदर और स्तुति के योग्य हैं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप सारी सृष्टि को बनाए हैं और पिता परमेश्वर हम मनुष्यों को आपने अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि जब आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के आपको स्मरण करके अपने सारे कामों को जब शुरू करते हैं तो लगातार इनके संग साथ रह करके निरंतर पिता परमेश्वर इनकी सहायता करें, सफलता दें और अद्भुत कार्य करके इनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीषों को उंडेले। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह फिर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर और बड़ी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर पर विश्वास रख के परमेश्वर की उपस्थिति में है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि परमेश्वर आशीष का सोता है और जो कोई परमेश्वर को पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता, परंतु लगातार उसके मांगने से बढ़ करके देता है। और आज जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगते हैं उससे पहले ही परमेश्वर को पता है कि आपको किन बातों की आवश्यकता और किन बातों की नहीं है। और कई बातें जिन्हें कि आपको मांगना चाहिए आप भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता और आपके जीवन में वो सारी बातों को उपलब्ध कराता है जिनकी की आपको आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उससे प्रार्थना करें, उसके साथ रहें और परमेश्वर की महिमा करें, उसके स्तुति के गीतों को गाएं और लगातार परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। क्योंकि परमेश्वर भला है, आदर के योग्य है, प्रार्थना के योग्य, स्तुति के योग्य है और इसीलिए हमको उसकी स्तुति करना है और उसी से सब कुछ है। और इसीलिए हम परमेश्वर से लिप्ट रहना है, उससे प्रेम करना है, क्योंकि वो भला है, वो धर्मी है, न्यायी है और सर्वशक्तिमान है और कभी भी वो अन्याय को पसंद नहीं करता। और इसीलिए जब हम उससे प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में भी वो सारी बातें पाई जानी चाहिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, या वो सारी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए जो परमेश्वर के जीवन में है। क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं और पुत्र और पुत्रियां बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उनका पिता होता है। और यदि हम वैसे ही होंगे जैसे पिता है तब ही हम जाने जाएंगे कि वास्तव में हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और यदि हम परमेश्वर के पुत्र अपने आप को बोलते रहेंगे और हमारे काम दूसरे होंगे, गलत होंगे, बुरे होंगे, तो फिर हम कैसे कह सकेंगे कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उसके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पालन करें, उसके आज्ञाओं के अनुसार हम लगातार परमेश्वर को प्रसन्न करें और हम परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। आइए प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और जब हम इब्रानियों उसका 12 और 1 पद से 4 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला पहले पद में कहता है कि हम अपने जीवन के हर उन बातों को जो हमको पाप में ला लेते हैं, हमको हमारे जीवन में पाप करने से मजबूर कर देते हैं, हमें हमारे जीवन से उन सारी बातों को हम निकाल कर दूर फेंकना है। क्योंकि जब हमारे चारों ओर
जब उस गवाह का बादल घेरे हुए है हमें, यानी कि हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों ओर लोग हमारे विषय में गवाही देते हैं कि ये लोग परमेश्वर के जन हैं, ये लोग प्रेम करने वाले लोग हैं, इन लोगों में बुराई नहीं है, ये लोग जो है न्यायी लोग हैं, ये लोग धर्म का जीवन बिताते हैं। और ऐसी गवाही जब हमारे बारे में दी जाती है और इस प्रकार की गवाही से हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो इसीलिए हम आज भी अपने आप को जांचें, ताकि जो गवाही हमारे विषय में बनी हुई है वो हमारे परमेश्वर की ओर उन लोगों को लेकर के आए। और इसीलिए जब यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई पाप या बुराई पाई जाए तो उसे आज ही मौका है कि हम अपने जीवन से दूर निकाल फेंकें, ताकि हम और हमारी गवाही किसी रीति से खराब ना हो और लगातार हमारे परमेश्वर का नाम आदर पाए, महिमा पाए। हालेलुया। दूसरे पद में जब देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हम अपने जीवन में हर समय जब परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके उसकी गवाही बताते हैं, तो हम जो विश्वास का करता यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह जिसने हमको सिद्ध किया है, हम उसी की ओर लगातार अपनी नजरें लगाए रखें, क्योंकि उसने, जबकि उसके पास एक बड़ा आनंद स्वर्ग में रखा हुआ था, उसे त्याग कर हमको बचाने के लिए इस पृथ्वी में आकर मरना पसंद किया और हमें बचा लिया। जब परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा अद्भुत कार्य किया है तो हमें भी निरंतर परमेश्वर के उस प्रेम को स्मरण करके हमें परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने के लिए हमेशा परमेश्वर को आदर दें, महिमा दें, और ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हमारे परमेश्वर का निरादर हो और हमारा नाम खराब हो, परमेश्वर के प्रति जो गवाही हमारे द्वारा तैयार हुई है वो खराब हो। इसीलिए हम लगातार सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकते रहें, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें। तीसरा पद पढ़ने से हमें पता चलता है कि लिखा है, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा दुख सह लिया, इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो, है ना। हमेशा हमें प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करना है, जबकि वो इस संसार में आकर के इतना बड़ा, इतना भारी, इतना दुख सहा, इतना विरोध सहा, जिसका कि हम वर्णन भी नहीं कर सकते। जब वो प्रभु जिसको कि पाप से कोई मतलब नहीं था, है ना, जिसने ऐसा पाप से जिसका कोई संबंध ही नहीं था, वो इस संसार में आकर के हमको पाप से बचाने के लिए इतना सब कुछ सह सकता है, तो हमें कितना ज्यादा परमेश्वर में बने रहने के लिए सहने की जरूरत है। और चौथे पद में हमने पढ़ा कि तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, क्योंकि पाप से लड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसी उसकी मुठभेड़ हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, लेकिन हमने तो इतना कुछ भी नहीं सहा। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें और उसने जो अद्भुत कार्य हमारे लिए किया है, जो उसने उद्धार का काम किया है, उस उद्धार के काम को हम निरंतर अपने जीवन में स्मरण रख के अपने परमेश्वर को आदर दें और उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें, ताकि हम परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को निरंतर अपने जीवन में पाएं और लगातार हम अपने आप को परमेश्वर को महिमा देने पाएं। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि इस संसार में करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और हमारे चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम सेवकाई में और भी ज़्यादा उत्साहित होकर के परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के इस सेवकाई को अब में आगे बढ़ते चले जाएं और करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, करोड़ों लोग आशीषों को पाएं, उद्धार पाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर फिर से आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में मांगते हैं, ताकि पिता परमेश्वर जिस रीति से आपने अपनी सुरक्षा के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को संभाला है, हर कतरे मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी से बचा करके पिता परमेश्वर रात में मीठी नींद प्रदान किया और आज की सुबह का भोर का प्रकाश इनके जीवन में दिया है, तो आप पिता परमेश्वर उसी रीति से लगातार अपने इन प्रिय लोगों को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखते हुए अपनी आशीषों से और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से और उन सारी बातों से जिनकी की पिता इनकी आवश्यकता है, इनके जीवन में प्रदान करें, इनके घर परिवार में प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर
परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो, और लगातार प्रभु आपके ये प्रिय लोग आपको महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपका वचन हमें सिखाता है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जो हम आपको दे सकें सिवा धन्यवाद के बलिदान के, और हम आपको आदर, महिमा, प्रशंसा, तारीफ दे सकते हैं अपने मुख के शब्दों के द्वारा। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, और पिता परमेश्वर आप हमसे सिर्फ इन्हीं बातों की कामना करते हैं। और जब पिता परमेश्वर आपसे हम प्रभु जी इन बातों को चाहते हैं, तो लगातार पवित्र आत्मा आप हम सबकी अगुवाई करें, सहायता करें, और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके निरंतर परमेश्वर को महिमा देने के लिए इनकी सहायता करें। पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग आज का दिन प्रभु शुरू करेंगे और पिता परमेश्वर अपने कार्यों में जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे, तो पवित्र पिता परमेश्वर लगातार अपने प्रिय लोगों के संग साथ रहिए और सहायता कीजिए, मदद कीजिए पवित्र आत्मा। और पिता परमेश्वर इनके कार्यों में आशीष दीजिए, अपनी सफलता को दीजिए, और विशेष करके जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर शैतान ने चिंता, फिक्र, हताशा, निराशा और बहुत सारी समस्याओं को, दुखों को, तकलीफ को और बीमारियों को लेके आया है, वो सारी बातों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, और निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के साथ रह करके इन्हें पिता परमेश्वर निरंतर अपनी भलाई दिखाएं और इनकी सहायता करें कि ये भी पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए आपकी आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में पाएं। सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन को परखें, जांचें, देखें कि इनके जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो इनके जीवन में पाप या बुराई को लेकर आती है, और शैतान के किसी बंधन में तो नहीं पड़े हैं। और यदि कोई ऐसी बात हो पिता परमेश्वर, तो अपना इसी वक्त आप प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए और अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए, और पिता परमेश्वर शैतान की वो सारी बातों को आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश कर दीजिए, और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर स्वतंत्र कर दीजिए, और लगातार सहायता कीजिए कि शैतान इनके जीवन में किसी प्रकार का दखल अंदाजी ना दे सके, और लगातार आपकी आशीषों को ये अपने जीवन में देखें, लगातार आपकी सफलता को अपने जीवन में पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे जीवन में आपने पिता इतने दिनों को जोड़ा है और इतने दिनों में आपने लगातार संभाला, जबकि पिछले दिनों में कई प्रकार की बातों को शैतान प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लाया, लेकिन आपने पिता परमेश्वर उन सारी बातों से प्रभु बचाते आए, और वैसे ही आप पिता परमेश्वर आज के बाद आगे के दिनों में भी बचाएंगे, सहायता करेंगे, मदद करेंगे, और पिता अपनी महिमा अपने इन प्रिय लोगों से लेंगे। ऐसा धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके घर परिवार में जिस किसी के भी पिता परमेश्वर शरीर में कोई भारी बीमारी हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात हो जिसकी वजह से पिता परमेश्वर वो 24 घंटे कराहते रहते हैं, ये बिस्तर में पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, और पिता परमेश्वर दूसरों पर आश्रित हैं, आप अपना हाथ पिता परमेश्वर बढ़ाइए, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, और पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण चंगाई से उन्हें पिता परमेश्वर भर दीजिए, उन्हें पिता परमेश्वर बिस्तर से उठाकर खड़ा कर दीजिए, ताकि आपके वो प्रिय आपको महिमा देने पाए, और प्रभु आपके अद्भुत कार्य को देख करके प्रभु जी सैकड़ों में गवाही देने पाए, हजारों में गवाही देने पाए, और आपकी नाम की महिमा करने पाए। आपके लिए पिता परमेश्वर कोई कठिन नहीं है, कुछ भी काम कठिन नहीं है। और जब पिता परमेश्वर आप अपने लोगों की आवाज को सुनते हैं, पुकार को सुनते हैं और उत्तर देते हैं, तो आपके लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से भर जाते हैं। और जिस रीति से आपके ये प्रिय लोग पिता आपकी आशीषों को अपने जीवन में बहुतायत से निरंतर देखते चले आए हैं, आज भी प्रभु अपना अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय कीजिए, और इनके संग साथ रह करके हर प्रकार के खतरे मुसीबत से बचाते हुए पिता परमेश्वर इनको उन्नति की ओर लेके जाइए। इनके जीवन की गरीबी नामक श्राप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। इनके घर परिवार में जो आर्थिक तंगी है, उन सारी बातों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। इनके घर परिवार में जो कोई भी पिता परमेश्वर बेरोजगार है, उनको पिता परमेश्वर उत्तम जॉब प्रदान कीजिए। इनके घर में पिता परमेश्वर जो कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी परेशान है, हताश है, निराश है या मानसिक तनाव में है, उनके जीवन का हर एक पिता परमेश्वर तनाव प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करके सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आप पर अपनी नजरें लगाएं, और पिता इनकी सहायता कीजिए कि इन्होंने जो योजना बनाया है वो पिता शैतान की ओर से नहीं परंतु आपके ओर से बनाए, आपकी सहायता पाकर बनाए, और पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा आप उनकी इस योजना को आप सफल करें और उन्हें पिता परमेश्वर सफलता
सफलता प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आज की सुंदर सुबह हमारे जीवन में जोड़ा। और प्रभु जी लगातार पिता परमेश्वर आप हम सब की सहायता करते चले जा रहे हैं और आज भी करेंगे, और लगातार हमारे कामों को आप आशीष दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और आज भी पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के कार्यों को प्रभु जी सफलता में प्रभु जी तब्दील करके निरंतर पिता परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य अपने लोगों के जीवन में करेंगे। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं।